तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के प्रकार में, और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रकार हमने देखा था। लास्ट टॉपिक हमने देखा था मोल अंश, और आज हम लोग को जो बात करनी है वो है मोलैरिटी, अर्थात हम लोग बात करने वाले हैं मोलैरिटा। मोलैरिटी को हिंदी में बोलते हो मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। तो अब क्या होती है, ये बातों को समझना है और एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर हम मोलैरिटी को लिख देंगे मोलरता। देखो, ये जो बैच है, ये बैच आपका प्रहलाद बैच है, और प्रहलाद बैच में हम लोग बात कर रहे हैं 2025 के लिए, बोर्ड के लिए। और यहाँ पर हर एक वो टॉपिक को हम कवर करेंगे जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक तथ्यों पर बात करेंगे, और एनसीईआरटी ही हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई है। तो वहां पर आपको यहाँ पर जो है कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया जा रहा है, और पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी यहाँ पर निचोड़ रखा जा रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। तो क्या होता है मोलरता? तो हम बात कर रहे हैं कि जब किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो उनमें से एक प्रकार क्या है? मोलरता। तो मोलरता क्या होता है? तो हम कहेंगे 1 लीटर विलयन में, क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो हम लिखेंगे यहां पर डेफिनेशन को पूरा क्लियरली लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि 1 लीटर, क्या लिखेंगे बाबू? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय, घुले हुए, यहां पर एक लाइन, घुले हुए विलेय मोलों की संख्या मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। डेफिनेशन देखिएगा, हमने क्या बोला कि 1 लीटर में घुले हुए विलेय मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। अब जो मोलरता को प्रदर्शित करने का सिंबल है बेटा, उसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। क्या लिखते हैं? कैपिटल एम से। और कैपिटल एम से जब लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन कैसे हो? लीटर में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे ये बताओ कि मोलैरिटी क्या होती है, तो बोलोगे 1 लीटर। क्या बोलोगे? 1 लीटर। अगर यहां पर हम एक बीकर बनाए तो हम कहेंगे कि 1 लीटर, यहां पर जो आयतन ले रहे हैं हम, वो आयतन हम भर रहे हैं इसमें। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है। अब मोलरता को लिखते हैं बाबू कैपिटल एम से, और कैपिटल एम बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन आयतन लीटर में। अब चूंकि इसको और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बाबू यहां पर, अगर मान लो ये लीटर एमएल में दिया हो तो हम लिखेंगे यम इज इक्वल टू, अच्छा विलेय के मोलों की संख्या, तो क्या हम इसको एनबी लिख सकते हैं? एनबी, क्योंकि एन का मतलब हो गया, स्मॉल एन का मतलब हो गया मोल, और बी मतलब विलेय, ठीक ना। और विलयन का आयतन लीटर में तो हम लिख सकते हैं वी सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं? वी सॉल्यूशन। अगर एमएल में दे दिया जाए, अगर वी सॉल्यूशन किसमें हो जाए? एमएल में हो जाए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 से। कितने से? 1000 से। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मोल को कैसे खोल सकते हैं? तो लिखेंगे यम बराबर, अभी जो मोल है विलेय के मोल, तो विलेय के मोल को लिखते हैं बाबू भार बटे अणुभार। तो भार कैसे लिखेंगे? डब्ल्यू बी अपान एम बी
गुणे मल्टीप्लाई विथ 1000 या 1000 हिंदी में बोलो, ठीक है। और डिवाइड किससे होगा, वही बिलियन का भी सॉल्यूशन किसमें, एमएल में। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला क्लियरली बन गया कि अगर आपको कहीं भी पूछ दिया जाए आपसे ये बताओ कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अर्थात मोलरता क्या होगी, तो आप कहोगे मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान आयतन लीटर में। यदि लीटर में ना दिया हो तो आयतन किसमें हो, बिलियन का आयतन। एक चीज और यहां पर श्योर करिएगा कि बिलियन का आयतन लीटर में, और बिलियन का आयतन लीटर में नहीं दिया होगा तो एमएल में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 1000 से, ठीक है। और इस प्रकार अगर हम बात करें कि विलेय की मोलों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो भार बटे अणु भार, किसका, विलेय का। तो विलेय का जो भार दिया हो ग्राम में, और अणु भार उसके जो सूत्र से निकल के आएगा उसका अणु भार। चूंकि इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन रखा है और इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है कि उस विलेय की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 10 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो बाबू यहां पर क्लियरली आपसे चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि हमको यम का मान बता दीजिए, मतलब मोलरता ज्ञात कर दीजिए। कैसे, उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है जिसमें 10 ग्राम NaOH हो, और यहां पर जो कम मात्रा में होता है उसको लिखते हैं WB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। अब चूंकि NaOH अब ये विलेय हो गया ना, तो 10 ग्राम NaOH विलेय का भार दे दिया। अब विलेय का अणु भार भी तो निकाल लेंगे, तो NaOH जो है ये दे देगा हमको MB, ठीक ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से ज्ञात हो जाएगा। और इस प्रकार जो है लिखेंगे 23 हो जाएगा सोडियम का, और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और 1 हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का। तो 16 और 23 39 और 1 40, कितना हो गया, 40। तो इस प्रकार जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया सोडियम हाइड्रोक्साइड का अर्थात सॉल्यूट का, वो कितना हो गया, 40। अब चूंकि हमको यहां से हमने ये भी निकाल लिया, एमबी भी निकाल लिया, डब्ल्यू भी निकाल लिया। अच्छा, भी सॉल्यूशन गिवन है, भी सॉल्यूशन बेटा गिवन है, भी सॉल्यूशन कितना दिया है, 500 ml। चूंकि ये ml में दिया हुआ है तो अब हमको क्वेश्चन में जो फॉर्मूले लगाने हैं वो लगाने हैं। यहां पर देखिएगा फॉर्मूले कैसे लगाएंगे ध्यान पूर्वक, ठीक है ना जी। यम इज इक्वल टू, अब चूंकि हम चाहते तो यन भी लगा देते, यन बी अपान हमको लगा देते ऐसे भी सॉल्यूशन ml में और मल्टीप्लाई कर देते 1000, लेकिन सब कुछ खोल के दे दिया है तो खोल के दे दिया, तो फॉर्मूले खोल के रख देंगे और फॉर्मूले भी खोल के रखेंगे। कैसे, देखो यहां पर, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, अच्छा एनबी के लिए क्या लिखेंगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर WB अपान MB, चूंकि इसको लिख देंगे WB अपान MB, तो यहां पर वही सूत्र पुराना का सूत्र, ठीक ना, m इज इक्वल टू WB अपान MB और मल्टीप्लाई विथ V सॉल्यूशन किसमें दिया है, ml में, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आइए इसी फॉर्मूले पे जो जो दिया हुआ है वो सब रख देते हैं, आइए रख के देखते हैं। तो यहां पर देखिए यम का मान जैसे ही आप रखोगे यहां पर यम इज इक्वल टू WB कितना दे रखा है 10 ग्राम, और देखिए यहां पर ये 1000 तो 1000 रहने ही वाला है बेटा, और यहां पर कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और मल्टीप्लाई विथ 500, है ना। तो ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ऊपर हो गया 10 दूनी 20, 20 बटे 40, यम बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 40, 20 बटे 40। अब चूंकि यहां से 0 0 कैंसिल कर लेंगे तो 1 बटे 2, अर्थात ये 0.5 मोलर, या इसको एक और में लिख सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर, या यहां पर लिख देते हैं मोल पर डेसी सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मात्रक भी हमने दे दिया यहां पर। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार सॉल्व
करिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन नीचे आपको दिए हैं, आइए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऑक्सैलिक एसिड के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। मतलब यहां पे आपको WB पूछ रखा है, आवश्यक अम्ल जो है आपको यहां पर दे रखा है। पहली बात कि ऑक्सैलिक एसिड के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की जो है मात्रा कितनी होगी, अर्थात WB यहां पे पूछ रखा है आपसे। क्या पूछ रखा है बाबू? WB का क्वेश्चन में यहां पे पूछ रखा है। तो सर मोलर दे रखा है क्या? देखो M बराबर दे रखा है सेमी मोलर विलयन 1/2, है ना, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, विलयन का जो आयतन है Vml, वो सॉल्यूशन का ml में दे रखा है, V सॉल्यूशन इन ml कितना दे रखा है? 250। कितना दे रखा है? 250 ml। V सॉल्यूशन जो दे रखा है 250 ml। और क्या दे रखा है बाबू? और आपको WB ज्ञात करना है और MB ज्ञात हो जाएगा। कैसे? ऑक्सैलिक एसिड का सूत्र होता है C2H2O4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। ये सूत्र होता है किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। तो इस ऑक्सैलिक एसिड के सूत्र से, ऑक्सैलिक एसिड के सूत्र से आप यहां से MB ज्ञात कर लो, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड के सूत्र से यहां जब MB ज्ञात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? नियर अबाउट जब इसको लिखोगे पूरा तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 126। करेक्ट है, नॉट अ नियर अबाउट, इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो है कि हम यहां पर निकाल लेंगे बाबू M। क्या निकाल लेंगे? अब हमको निकालना है, फॉर्मूला लगाना है M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपान MB गुणे 1000 बटे V सॉल्यूशन किसमें दे रखा है बाबू? ml में। अब जैसे जो दिया हुआ है वैसे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है ना। और WB पूछ रखा है, M का मान रख देंगे 1/2 जो कि हमने सेमी मोलर विलियन निकाला है, और WB तो हमको पूछ रखा है ग्राम में, हमको निकल के आएगा ये, ठीक है। 1000 बटे MB का मान कितना दे रखा है बाबू? निकल के आया 126, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है, और सॉल्यूशन 250 ml, है ना। तो 250 चौको यहां पर 4 हो गया, ठीक है जी, ये 4 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लेंगे, इधर कैलकुलेट करिए, ठीक है जी, इधर कैलकुलेट करते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा यहां पर? ये देखिए 1/2 इज इक्वल टू WB, और ये 4 हो जाएगा बटे 126, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 126 को ऊपर ले जाओ, हो जाएगा 126 बटे 2 गुणे 4 बराबर ये WB। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां से WB निकल के आ जाएगा, यहां पर जो आंसर निकल के आ जाएगा WB इक्वल टू 15.75 ग्राम। 15.75 ग्राम यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। 8 मतलब 126 बटे 8 करोगे तो ये 15.75 ग्राम यहां से निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है अगर सांद्रता के पदों में अगर बात कर रहे हो तो मोलरता की। अब हमको बात करना बाबू मोललता। देखो एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, आसान है, कहीं डिफिकल्ट नहीं है कोई चीज, ठीक ना। अब जो मोलैलिटी होती है ये मोलरता का ही सिमिलर होता है, परंतु यहां पर कहानी ये है कि वहां पर जब आयतन बात कर रहे होते हैं और यहां पर बात कर रहे होते हैं बाबू किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो यहां पर जब हम बात करेंगे डेफिनेशन को लेके तो हम कहते हैं बाबू कि 1 किलोग्राम, क्या बात करते हैं यहां पर कि 1 किलोग्राम, वहां पर 1 लीटर बात कर रहे थे, यहां पर 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की उपस्थित संख्या उस विलेयन की मोललता कहलाती है। आइए इस डेफिनेशन को लिखते हैं। हम लिखेंगे 1 केजी, क्या लिखेंगे बाबू? 1 किलोग्राम, क्या लिखेंगे इसको? 1 किलोग्राम विलायक में वहां पर विलयन बात कर रहे थे, यहां पर क्या बोलेंगे? विलायक में 1 केजी विलायक में उपस्थित, या 1 केजी विलायक में वही के
अनुरूप लिखा जाए, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती। डेफिनेशन क्लियर देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। अच्छा, इसको प्रदर्शित करते हैं बाबू छोटका यम से, स्मॉल यम से। अब ये स्मॉल एम से अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। किग्रा, अगर विलायक का द्रव्यमान किग्रा में न देके बेटा ग्राम में दिया हो तो पुनः वही कहानी रिपीट कर देंगे। क्या कह रहे थे हम पहले कि हम कह रहे थे बाबू अगर ग्राम में दिया हो तो हम कहेंगे ये विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, ये तो जैसे कि तैसे ही रहेगा, अपान यदि आपको क्वेश्चन में आपने देखा कि विलायक क्या है, विलायक का द्रव्यमान जो है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो आप क्या करोगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपकी मोललता निकल के आती है, सॉरी मोललता निकल के आती है। अब देखो यहां पर इसको फॉर्मुलाइज किया जाए कैसे, संकेतों से लिखा जाए तो हम लिखेंगे जो मोललता होती है, मोललता इज इक्वल टू, मोललता इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पर विलेय के मोलों की संख्या तो WB अपान MB और मल्टीप्लाई विथ WA। WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान, किसमें दिया हो, यदि ये ग्राम में दिया हो तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस प्रकार ये आपका जो है सूत्र तैयार होता है और इस सूत्र द्वारा आप कहीं भी आपको दिया हो तो क्या कर लोगे आप, मोललता ज्ञात कर लोगे इस सूत्र द्वारा। अब कहीं भी आपको विलयन की मोललता के संदर्भ में कहीं भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप इस सूत्र द्वारा जो है ज्ञात कर लोगे और इसी सूत्र द्वारा परिभाषित भी कर लोगे। तो क्या बोला है हमने कि अगर 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वहां पर क्या प्रदर्शित करेंगे, मोललता, और वह प्रदर्शित करेगा मोललता और उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एम से और लिखेंगे बाबू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में। लेकिन अगर ग्राम में दिया हो तो विलेय के मोलों की संख्या अपान जो विलेय के मोलों की संख्या अपान हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से 1000 से। अब इसी प्रकार यहां पर भी क्वेश्चन को देखना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन समझते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब क्वेश्चन देखें तो हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट क्या होता है, बहुत अच्छा से क्लियर रहता है और इसको क्लियर ही करना हमारा उद्देश्य है कि जब हम पढ़े तो कोई विषय हमारा क्या हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियरिटी की तरफ जाए और क्लियर हो, वही चीजें हमको चाहिए। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग देखते हैं फिर से। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और ये क्वेश्चन यहां पे लिखा नहीं है, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये बाबू हम कह रहे हैं कि 103.65 हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहा हूं क्वेश्चन में 103.65 ग्राम
HCl बिलियन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है। HCl क्या है? विलेय है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करिए। तो विलयन की मोललता ज्ञात की। तो विलयन क्या करना है? मोललता ज्ञात करना है। चूंकि ये क्वेश्चन आसान है और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। अब देखो, हम जब बात करते हैं बाबू कि द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं कि यहां पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व की बारी आती है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को प्यार से रीड कर लिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान भी है और थोड़ा सा आपके लिए टफ भी है। और चूंकि हम पढ़ा रहे तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन का टफ तो बनने हम देंगे नहीं। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है कि 103.65 ग्राम HCl बिलियन में। अब जो ये ग्राम द्रव्यमान दिया है ना, ये बिलियन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ऐसे W ग्राम, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिखना हो कि बिलियन का द्रव्यमान। क्या लिखोगे? W सॉल्यूशन किसमें दिया है? ये ग्राम में। कितना दिया बाबू? 103.65 ग्राम, है ना। अब ये बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है 103.65 ग्राम। और समझिएगा, विलेय भी दे दिया है, WB भी दिया है 3.65 ग्राम, है ना। हमारे तो क्वेश्चन आसान हो गया। अच्छा, HCl का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेंगे। HCl का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, MB निकालें, तो Cl का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो यह हो जाएगा 36.5। कितना हो जाएगा? 36.5। अब रही बात कि क्या इसका मोललता ज्ञात हो सकता है? अभी नहीं ज्ञात हो सकता है। क्यों? क्योंकि विलायक का द्रव्यमान नहीं ज्ञात है भाई। तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करें? तो हम कहते हैं कि W सॉल्यूशन बराबर WA प्लस WB, है ना। अब इस WA को ज्ञात करना है, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इस इक्वल टू हो जाएगा W सॉल्यूशन माइनस WB। अब W सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 103.65 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3.65, है ना। तो इस प्रकार जो है कि WA मतलब विलायक का जो द्रव्यमान निकल के आ गया वो कितना आ गया? 100 ग्राम। कितना निकल के आ गया? 100 ग्राम। अब ये क्वेश्चन लगाने के लायक हो गया उस फॉर्मूले पे। चूंकि फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला ये है कि M इज इक्वल टू WB अपान MB गुणे WA किसमें? ग्राम में, और मल्टीप्लाई विथ 1000। सर WA के बगल में ग्राम लिख रहे हैं, WB के बगल में ग्राम। बेटा अंडरस्टूड है, नीचे वाला अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि वहां पर केजी लेके बात कर रहे थे। ऊपर वाला ग्राम में ही होना चाहिए, है ना। अब यहां पर देखो, M इज इक्वल टू WB का मान कितना दे रखा है? 3.65, तो हम रख देंगे 3.65। और MB का जो मान निकाला है 36.5, है ना, मल्टीप्लाई विथ 1000 और अपान क्या हो जाएगा? WA, और WA कितना है? 100, है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू 36.5 बटे 36.5 डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर मोललता निकल के आएगा कितना? 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखिए, और जैसे हमने सॉल्व किया है सेम ऐसे ही अपनी कॉपी पर उतारिए और लिखिए, और लिखते हो थोड़ा सा सोचिए, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। आपको पूरा सेशन अच्छा लगा हो, पूरा सेशन आपको वैल्यूएबल लगा हो, आपके रिगार्डिंग आपको लगा हो कि आपने सीखा है, तो प्लीज यहां पर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका एक सपोर्ट हमें मिल पाएगा और उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। यहां से एक प्रेरणा मिलती है आपसे कि सर और काम करो आप, हम आपके साथ हैं। तो बाबू दिल खुश हो जाता है।
और यहां से हम लोग की और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, यहां तक इस सेशन को कंप्लीट किए हैं, समझ में आया हो हर एक चीज, वैल्यूएबल लगा है हर एक चीज, उनके रिकॉर्डिंग उनको लगा कि हाँ उन्होंने कुछ बेहतर सीखा है, तो बेटा जरूर यहां पर आपको सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी और आपकी बॉन्डिंग और अच्छी हो पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।